नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फंडे पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा से संबंधित जो भी सिलेबस है, जितने भी टॉपिक हैं, उनकी सीरीज चल रही है। उसी सीरीज में ये हमारी 11वीं कक्षा है। इससे पहले ग्राम विकास अधिकारी जो सिलेबस है, उसके सारे विषयों पर हम 10 क्लास ले चुके हैं, 10 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ये 11वां वीडियो है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर राजस्थान की किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़िए। नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद में आपको एक घंटी का निशान नज़र आएगा, उसको भी ऑल पे सेट करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वीडियो मेंस, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा का जो टॉपिक है, जिसका नाम है आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको केवल आदिवासियों की अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। जनजाति और आदिवासी पे हम अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, 150 लोग अगर कमेंट में कहेंगे कि सर राजस्थान की सभी जनजाति, उनके मेले, त्योहार, वेशभूषा और सारी चीज़ें अच्छे से वीडियो में बताइए अलग से, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में केवल अर्थव्यवस्था की बातें होंगी। ओके, आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर आदिवासी या जनजाति बोले तो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जनजाति, जो सबसे ज़्यादा जिस जनजाति की सबसे ज़्यादा संख्या है, वो है मीणा। और ये लोग उदयपुर में, मीणा जो हैं ये सबसे ज़्यादा उदयपुर में, फिर जयपुर में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं भील। ठीक है। फिर आते हैं सहरिया, ग्रासिया, कथोड़ी, सांसी, डामरिया, सॉरी डामोर, और कानबेलिया, कंजर, नट, सांसी, ये सभी मैंने नाम बताए। जो ये सब राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। तो इन्हीं की जो अर्थव्यवस्था है, इनकी जो इकोनॉमी है, कैसे ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन बसर, गुजर बसर कैसे करते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल मिलेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भील समुदाय की अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए, भील जो समुदाय है, इनकी आजीविका के साधन क्या है। भील समुदाय की आजीविका का मुख्य साधन खेती है, शिकार है और वनों से प्राप्त उत्पादन है। ठीक है। वनों से जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कंदमूल हो गए, ये चीज़ें इकट्ठी करते हैं और खेती भी करते हैं। ठीक है। ये पहाड़ी और मैदानी दोनों ही क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में, दोनों ही क्षेत्रों में पेड़ पौधों को साफ करके स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे वालरा कृषि, झूमिंग कृषि या चिमाता कहते हैं। ठीक है। अब चिमाता क्या होती है। चिमाता होती है भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि, जो कि ये पहाड़ी ढालों पर वनों को साफ करके, पेड़ पौधों को साफ करके पहाड़ी ढालों पर करते हैं। वो वाली खेती चिमाता या वालरा कहलाती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मैदानी क्षेत्रों में भी खेती करते हैं। मैदानी क्षेत्रों में, जो मैदानी भागों में वनों को काटकर जो ये स्थानांतरित खेती करते हैं, उस खेती को दजिया नाम से जाना जाता है। क्या? दजिया। तो चिमाता अलग चीज है, दजिया अलग चीज है दोनों खेती ही, और दोनों ही स्थानांतरित खेती है। लेकिन चिमाता पहाड़ी ढालों पे की जाती है और उसे वालरा भी कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहा जाता है। और जो मैदानी भागों में की जाती है, वो है दजिया। ओके। अब भीलों के जो बच्चे होते हैं, ये कंदमूल एकत्रित करते हैं। भीलों के जो बच्चे होते हैं, ये जंगल में कंदमूल, फल इत्यादि इकट्ठे करते हैं। ओके। भील पक्षियों के शिकार के लिए गोफन नामक एक हथियार कह लीजिए, या एक लोकल जुगाड़, एक तरह से इनका खुद हैंडमेड वेपन है गोफन, उसका प्रयोग करते हैं। गोफन में क्या होता है, एक रस्सी होती है लंबी सी, उसमें पत्थर को अटका के ऐसे फेंका जाता है, तो रस्सी जितनी लेंथ होती है, उतनी दूरी पर जाकर वो पत्थर गिरता है। तो गोफन से ये पक्षियों का शिकार करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही तगड़े निशानेबाज होते हैं, पारंपरिक निशानेबाज होते हैं, तीरंदाज होते हैं। देखिए, भील शब्द जो है, ये बील शब्द से निकला है, और बील का मतलब होता है तीर कमान। तो तीर कमान ये परंपरागत जानते ही हैं, इनके निशाने बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे तीरंदाज होते हैं भील लोग। अब भीलों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि जो है,
उसको हेलमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ग्रुप में ये लोग खेती करते हैं, सामूहिक रूप से एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर खेती करते हैं। उस सामूहिक खेती को हेलमो के नाम से जाना जाता है। अब हेलमो जो खेती है, सामूहिक खेती है जो भीलों द्वारा की जाती है, उसके अन्य नाम क्या क्या हैं? हलमा, हाड़ा या हीड़ा, ये भी नाम है हेलमो कृषि के। भील समुदाय के प्रमुख भोजन मक्का की रोटी और प्याज का साग है। अब भील लोग शराब का सेवन करते हैं, लेकिन ये शराब खुद बनाते हैं। महुआ नाम का पेड़ पाया जाता है जंगल के अंदर, उससे ये लोग शराब बनाते हैं। महुआ की शराब तथा ताड़ का रस पीने के बड़े शौकीन होते हैं लोग। ठीक है। कुछ भील लोग मांसाहारी भी होते हैं। भील लोग लाख, लकड़ी, गोंद व जड़ी बूटी बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ये रही भीलों से संबंधित अर्थव्यवस्था। अब बात करेंगे, आपको कुछ जानकारी देनी है। सबसे पहले तो आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा विषय आदिवासी और उनकी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है। ये टॉपिक राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी, रीट, राजस्थान पुलिस, पटवार, लैब अटेंडेंट, एलडीसी आदि परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम राजस्थान में सौर ऊर्जा, राजस्थान में सहकारी आंदोलन, राजस्थान सरकार की आर्थिक योजनाएं आदि विषयों पर वीडियो बना चुके हैं। आप चाहें तो वीडियो मेंस प्लेलिस्ट, जो हमारी वीडियो मेंस क्लासेस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको साइंस की क्लासेस भी मिलेंगी। सैटेलाइट वगैरह की वीडियो हैं, उपग्रह पे वीडियो बनाए हैं हमने, वो भी आप देख सकते हैं। इस टॉपिक से आपको इन परीक्षाओं में 2 से 5% देखने को मिल सकते हैं। अतः यह वीडियो इन सभी प्रतियोगिताओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो में इस्तेमाल की गई पठन सामग्री को आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से अभी जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके तुरंत बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारी मेहनत को प्लीज़ व्यर्थ न जाने दें। इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आपके लिए और बेहतर वीडियोस बनाने को उत्साहित करता है। अब देखते हैं सहरिया जनजाति की अर्थव्यवस्था। सहरिया जनजाति की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। सहरिया समुदाय शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से बेहद पिछड़ा हुआ है। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राजस्थान में केवल इसी जनजाति को आदिम जनजाति समूह में रखा है। तो राजस्थान की केवल एकमात्र जनजाति है जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में रखा है, वो है सहरिया। और ये लोग शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से बेहद पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं। ठीक है। सहरिया जनजाति एक वनवासी जनजाति है। ये लोग जंगलों में निवास करते हैं। सहरिया लोगों की बस्ती को सहराना के नाम से जाना जाता है और सहरिया लोगों के गांव को सहरोल के नाम से जाना जाता है। सहरिया गांव की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, उसको फला कहते हैं। ओके। बस्ती को सहराना तथा गांव को सहरोल, सबसे छोटी इकाई जो गांव की होती है वो फला कहलाती है। अनाज तथा अन्य घरेलू सामान को सुरक्षित रखने के लिए सहरिया लोग क्या करते हैं, घर के अंदर मिट्टी व गोबर के खूबसूरत कलात्मक अलग अलग शेप के आकार की कोठियाँ बनाते हैं। छोटी कोठी जो होती है उसको कुशीला कहा जाता है। आटा डालने के लिए, आटा रखने के लिए जो कोठी होती है उसको भंडेरी कहा जाता है। और वनों में निवास करने वाले सहरिया परिवार पेड़ों पर ही अपना घर बनाते हैं। मचान नुमा एक झोंपड़ी बनाते हैं पेड़ों पर ये लोग, और जिसे क्या कहते हैं, गोपना या कोरुआ या फिर टोपा। गोपना, कोरुआ, टोपा। देखिए, अगर ये पूछा जाए कि गोपना क्या है, कोरुआ क्या है, टोपा क्या है, तो बता देना कि सहरिया लोगों द्वारा पेड़ों पर या बल्लियों पर मचान नुमा झोंपड़ी गोपा, कोरुआ या गोपना, कोरुआ या टोपा कहलाती है। अब सहरिया जनजाति में लोग भील समुदाय की तरह जो है झूमिंग कृषि, चिमाता वगैरह नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, मैदानी समतल क्षेत्र में कृषि करते हैं। और सहरिया जनजाति का मुख्य भोजन ज्वार होता है।
ये जनजाति मीठे की आपूर्ति के लिए जंगल में मिलने वाले महुआ वृक्ष पर निर्भर करती है। देखिए, ये जनजाति महुआ से शराब नहीं बनाती, बल्कि मीठे के लिए ये मीठे की आपूर्ति अपनी कहाँ से करती है, महुआ के वृक्ष से। लेकिन मैंने बताया भील जनजाति जो है वो महुआ की शराब बनाती है, महुआ की शराब का यूज करती है। सहरिया जनजाति में 45% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, जबकि 35% लोग कृषि मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। सहरिया लोग वन उपज तथा लकड़ी एकत्र करने के साथ साथ खनन कार्य भी करते हैं। ये लोग वन में जो उपज होती है उसको भी इकट्ठा करते हैं, लकड़ी इकट्ठा करते हैं, साथ के साथ ये खानों में काम करते हैं, खनन कार्यों में भी कार्य करते हैं ये लोग। ये चीज ध्यान रखने योग्य है। ठीक है जी। अब आगे क्या है? सहरिया जनजाति 12 जिले में, जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगती है, 12 जिला, और वहां पे 2 तहसील हैं, एक शाहाबाद और दूसरी किशनगंज। ओके, किशनगढ़ नहीं है भाई, किशनगंज है। शाहाबाद और किशनगंज तहसील में शहरिया जनजाति पाई जाती है 12 जिले में। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रासिया जनजाति की अर्थव्यवस्था पे। राजस्थान के मीणा एवं भील जनजाति के बाद ये राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है, जिसका नाम है ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति मुख्य रूप से सिरोही जिले की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील, पाली जिले की बाली तथा उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील में है। ग्रासिया लोग कहाँ पाए जाते हैं? सिरोही जिले की आबू रोड तहसील और पिंडवाड़ा तहसील, पाली जिले की बाली तहसील तथा उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील में ग्रासिया लोग पाए जाते हैं। आबू रोड का भाखर क्षेत्र जो है ये ग्रासियों का मूल प्रदेश माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने ग्रासियों की उत्पत्ति गवास शब्द से मानी है, जिसका अभिप्राय सर्वेंट होता है, नौकर होता है। ठीक है। जेम्स टोड के अनुसार ग्रासियों की उत्पत्ति गवास शब्द से हुई है, और गवास शब्द का मतलब होता है सर्वेंट या फिर नौकर। सर्वाधिक ग्रासिया सिरोही, उदयपुर और पाली जिले में पाए जाते हैं। ग्रासिया लोग बेसिकली बड़ौदा गुजरात के निकट एक क्षेत्र है जिसका नाम है चैनपारिन क्षेत्र, वहां से आकर मेवाड़ में बसे थे। ठीक है। गुजरात के क्षेत्र है, गुजरात में एक चैनपारिन क्षेत्र, वहां से ये लोग आए थे, मेवाड़ में बस गए थे, और इनकी भाषा में गुजराती और मराठी का प्रभाव है। ग्रासिया मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती है। इनकी 85% जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर में संलग्न है। ग्रासिया सामूहिक कृषि करते हैं। ग्रासिया जो सामूहिक कृषि करते हैं उसका नाम हारी बावरी के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, हल्मो नाम की सामूहिक कृषि जो है वो भील जनजाति करती है, लेकिन ग्रासिया जो सामूहिक कृषि करते हैं उसका नाम क्या है? हारी बावरी, हारी भावरी। ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, उसे ये वालरा या वालरू नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ग्रासिया के सबसे बड़े मेले को क्या कहते हैं? मनखारो मेला। इन लोगों का जो सबसे बड़ा मेला है उसका नाम क्या है? मनखारो मेला। ग्रासियों के घर को घेर कहते हैं। गांव की सबसे छोटी इकाई को फालिया कहते हैं। ओके। घर को क्या कहते हैं? घेर। और गांव की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको फालिया कहते हैं। अब बात कर लेते हैं मीणा जनजाति की। मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, और सबसे ज्यादा ये उदयपुर में पाई जाती है, फिर जयपुर में पाई जाती है। मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। मीणा जनजाति की सर्वाधिक आबादी उदयपुर 7.18 लाख, जयपुर में 4.67 लाख और प्रतापगढ़ में 4.47 लाख है। ठीक है। मीणाओं का उल्लेख मत्स्य पुराण में भी मिलता है, क्योंकि मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन से हुई है। मीन मानी मछली। मत्स्य पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। आदिवासी मीणा के जंगलों में बने हुए घर को क्या कहते हैं? मेवासे।
भाई मीणा लोगों का जो जंगलों में घर बना होता है उनको मेवासे कहा जाता है। मीणाओं का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है, लेकिन इनमें बटाईदारी कृषि या फिर शेयरिंग क्रॉपिंग का चलन है। मतलब ये लोग अपनी ज़मीन जो जिनकी ज़मीन होती है वो ज़मीन को बटाई में दे देते हैं, किसी और को खेती करने के लिए दे देते हैं और उसमें से फिर कुछ शेयरिंग कुछ हिस्सा खुद लेते हैं। तो बटाईदारी कृषि के 3 वेरिएंट हैं, 3 प्रकार हैं। एक होता है छोटा बट। छोटा बट में क्या होता है कि बटाईदारी छोटा बट में भूमि स्वामी केवल भूमि देता है। ओके। उसके बाद आता है हाठी हार्डी बट। हार्डी बट में क्या होता है, इस व्यवस्था में भूमि स्वामी राजस्व देता है, भूमि ना देके राजस्व देता है। फिर आता है हासिल बट। इस व्यवस्था में भूमि स्वामी केवल राजस्व देता है तथा इसके बदले में 1/3 उपज ले लेता है। ठीक है, छोटा बट, हाटी बट और हासिल बट मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद है डामोर जनजाति की अर्थव्यवस्था। डामोर जनजाति की अर्थव्यवस्था देखते हैं। डामोर जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में गुजरात से लगी हुई सीमा क्षेत्रों में बसी हुई है। सर्वाधिक डामोर डूंगरपुर जिले में है। और डामोर लोग अंधविश्वासी होने के साथ साथ जादू टोने, भूत प्रेत आदि में पूरा विश्वास करते हैं। इनका मुख्य कार्य कृषि है। यह जनजाति कभी भी वनों पे आश्रित नहीं रही। ध्यान रखिएगा भाई, डामोर जनजाति कभी भी फॉरेस्ट पे डिपेंड नहीं रही है, वनों पे आश्रित नहीं रही है। इनका मेन जो पेशा है वो खेती का है। गुजरात में ये लोग मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं और कृषि के साथ पशुपालन का कार्य भी करते हैं। चावल, मक्का या अन्य मोटे अनाज इनका प्रमुख भोजन है। ठीक है, कृषि के साथ साथ ये पशुपालन भी करते हैं। डामोर लोगों को क्या कहा जाता है? डामरिया कहते हैं। डामोर लोगों को क्या कहते हैं? डामरिया। तो डामोर जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में पाई जाती है। सर्वाधिक डामोर डूंगरपुर जिले में पाए जाते हैं। ये लोग अंधविश्वासी होते हैं, जादू टोने, भूत प्रेत आदि पर विश्वास करते हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय जो है खेती है, लेकिन गुजरात में ये लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ पे खेती के साथ साथ पशुपालन का भी काम करते हैं। ठीक है, यह जनजाति कभी भी जंगलों पर, वनों पर, फॉरेस्ट पर निर्भर नहीं रही है। डामोर लोगों को डामरिया भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अगली जनजाति है कथोड़ी जनजाति की अर्थव्यवस्था। कथोड़ी जनजाति में क्या है? ये लोग खैर के पेड़ से कत्था बनाते हैं। तो होता है ना, खैर का पेड़ होता है जिस पे अगर आप जानते होगे तो टीट लगते हैं, टीट जिसका अचार डलता है। तो खैर के पेड़ से ये लोग कत्था बनाते हैं, ये इनका मुख्य कार्य है। लेकिन वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण की दृष्टि से राजस्थान सरकार द्वारा इस कार्य को प्रतिबंधित घोषित कर दिए जाने से इन लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, इनकी हालत बदतर हो गई है। आज यह जनजाति समुदाय जंगल से लघु वन उपज जैसे कि बांस हो गया, महुआ हो गया, शहद, सफेद मूसली, गोंद आदि इकट्ठा करके चोरी छुपे लकड़ियां काटकर बेचने तक सीमित रह गए हैं। ठीक है, राज्य की अन्य सभी जनजातियों की तुलना में इस जनजाति के लोगों का शैक्षणिक व आर्थिक जीवन स्तर अत्यधिक निम्न है। अगर कंपेयर किया जाए दूसरी जनजातियों से तो कथोड़ी जनजाति के लोगों का जीवन स्तर शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत निम्न है। कथोड़ी लोग क्या करते हैं? जंगलों व पहाड़ों में रहने वाली ऐसी जनजाति है जो अस्थायी और घुमंतु जीवन जीती रही है। खैर के जंगलों से कत्था तैयार करने के अलावा ये लोग क्या क्या करते हैं? खैर के जंगलों से कत्था तैयार तो करते ही हैं, प्रमुख कार्य यही है। इसके अलावा ये मछली पकड़ते हैं, कृषि के कार्य करते हैं। सड़क उठाना नहीं है भैया, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, सड़क कूटना। सड़क बनती है तो उसको मैनुअली कूटा जाता था, पहले देखते थे आप। आजकल तो बुलडोजर वगैरह चल गए हैं, लेकिन पहले मजदूर लोग उसको कुटाई करते थे, सड़क बनती थी तो सड़क कूटना, मकान बनाना आदि जैसे कार्यों में यह जनजाति अपना गुजर बसर करती है। इस जनजाति की इकोनॉमिक हालत देख के राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे मनरेगा के तहत 200 दिन का कार्य देने की गारंटी दी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी लोग क्या हैं? ये घास फूस और पत्तों से बने झोंपड़ों में रहते हैं और इनके घरों को क्या कहते हैं? खोलरा। क्या कहते हैं? खोलरा कहा जाता है।
कथोड़ी लोग मांसाहारी भी होते हैं, लेकिन दैनिक खान-पान में ये लोग मक्का, ज्वार आदि की रोटी प्याज के साथ खाते हैं। चावल इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, चावल इन्हें बेहद प्रिय हैं। और लेकिन ये लोग दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, पेय पदार्थ में दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। तो ये थी हमारी कथोड़ी जनजाति। इसके अलावा कुछ एक दो जनजाति बची हैं जिनका मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कालबेलिया जनजाति है। तो कालबेलिया जनजाति आप बीन संगीत वगैरह के माध्यम से अपना गुजर बसर करती है। और इसके अलावा नट जनजाति है। नट जनजाति जो है ये कलाकार के रूप में, एक आर्टिस्ट के रूप में माहिर होते हैं। ये लोग करतब दिखाने में माहिर होते हैं। दो खम्भों पर बंधी रस्सी पर नट लोग बिना किसी सहारे संतुलन बनाते हुए आर पार गुजर जाते हैं। तो ये लोग अपनी कला के जरिए अपना गुजर बसर करते हैं। ठीक है? तो ये था भाई राजस्थान की जनजातियों की, राजस्थान के आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमारे इस वीडियो को 200 लाइक तक पहुंचा देंगे तो मैं इस टॉपिक को एक और वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें राजस्थानी जनजाति के मेले, त्योहार, रीति रिवाज, आभूषण, वेशभूषा सब कुछ करवा दूंगा। ओके, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कम से कम 100 लोग कमेंट करेंगे कि हाँ सर हमें वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अब देखिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी मेहनत को प्लीज़ व्यर्थ न जाने दें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने को उत्साहित करता है। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑल पर तुरंत सेट कर लें। राजस्थान जीके के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट राजस्थान जीके ज़रूर देखें। वीडियो मेंस के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है जिसका नाम है वीडियो मेंस क्लासेस। उस प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं, अभी के अभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।